दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कि दिन भर से दिल्ली में बारिश हो रही है। एक्ट ऑफ गॉड है तो हम इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब भयंकर तरीके की बीमारियां होती हैं। इसी देश में बाढ़ भी है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है। आपने देखा होगा पेड़ की कटाई हो रही है, उसमें 3.5 करोड़ लोग जाके घुस गए हैं। आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पूरी दुनिया में। असम में बाढ़ का प्रकोप है ही, साफ पानी नहीं है आसपास में। सारी चीजों से लैस है ये पूरा का पूरा देश। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। रोज की भांति फिर से आज आपसे रूबरू हुए हैं। और आज जैसा कि अब सब लोगों को पता है कि दिन भर से दिल्ली में बारिश हो रही है। असम में बाढ़ का प्रकोप है ही, जो कि जारी है। आज हम कोशिश करेंगे कि संसदीय स्थायी समिति ने 261वीं रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। ठीक है, उसमें क्या है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर सौंपी है। और ये हर बार अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं। और ऐसी भी होती हैं तो स्थायी समिति होती है जिसने इस पूरे के पूरे उसमें, आपने देखा होगा, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे फिर आपका चक्रवात हो, भूकंप हो, सबके बारे में क्या क्या मेजर लेने होते हैं, है ना। प्री मेजर क्या है, पोस्ट मेजर क्या है, क्या क्या उस चीज को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से हम इन आपदाओं को, चूंकि मैनमेड तो है नहीं, एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड है तो हम इनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। प्रकोप जो है वो किस तरीके से कम कर सकते हैं। चक्रवात हो गए, चक्रवात हमें पता है कि यहाँ पे आप हिट करने वाला है। मान लो कोई कोस्टल रीजन में हिट करने वाला है, कहाँ पे, आपके पूरी या उस इलाके में हिट करने वाला है, या इधर इस तरफ चक्रवात हिट करने वाला, पश्चिम बंगाल में हिट करने वाला है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे पहले एवैक्यूएशन करें वहाँ के लोगों का, दूर वहाँ पे क्या करें, उनका पुनर्विस्थापन करें। वहाँ पर उनको नए संरचना के साथ घर बनाकर वहाँ पर क्या करें, उनका पुनर्स्थापन करने। तो हमारे पास प्री मेजर क्या है, पोस्ट मेजर क्या है। जैसे पोस्ट मेजर ये है कि पानी भर गया अभी असम की बाढ़ में। अब भयंकर तरीके की बीमारियां होती हैं, साफ पानी नहीं है आसपास में। हमारे पास क्या है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप और कम्युनिटी गाइडेंस का या कम्युनिटी उसका कितना रोल है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज समझने की करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपदा होती क्या क्या है। तो आपदा में मुख्य रूप से क्या है, बाढ़ हो गई जो असम में आई हुई है इस समय। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हैबिटेट, हीट वेव, सॉरी, हीट वेव, जो कि लू वगैरह होती है, चक्रवात है, भूकंप है ना। और सबसे बड़ी चीज अपन को समझना पड़ेगा हमारे यहाँ की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को, हिंदुस्तान के किस तरीके से हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, इकोसिस्टम क्या क्या है। तो हमारे पास कई तरह की चीजें हैं। हीट वेव भी चलती है इसी देश में। इसी देश में क्या चलता है, सर्द ऋतुएं भी होती हैं इसी देश में। इसी देश में बाढ़ भी है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है। सारी चीजों से लैस है ये पूरा का पूरा देश। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि स्थायी समिति की 261वीं रिपोर्ट आई है इस समय, आपदा प्रबंधन और सुशासन के ऊपर। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई है। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग से है यूपीएससी में। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो रिपोर्ट की आवश्यकता सबसे पहले है क्या, कि भारत की आपदा जोखिम संरचना तेजी से बदल रही है। क्यों बदल रही है, आपने देखा होगा पेड़ की कटाई हो रही है हमारे ऊपर। अभी हमने कल आपको क्या दिखाया था, मास्टर प्लान दिखाया था दिल्ली का 2047 का। 2021 में दिल्ली अर्बन प्लानिंग क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो अब 2026 में क्या हुआ, एक मास्टर प्लान लेकर आई गवर्नमेंट, और वो 2047 तक क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। शहरी बाढ़, उसका एक वो है, भूकंप हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पूरी दुनिया में। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। उसके कारण ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमें पहले होती थी नियमित तरीके से, अब अनियमित तरीके से हो रही हैं, और कोई उनका मेजरमेंट है नहीं। ठीक है, तो वो चीजें हमें थोड़ा सा देखना पड़े। चुनौतियां हैं आजकल मानवता के ऊपर, जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण, घनी आबादी और पर्यावरणीय क्षरण आपदाओं के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने दिल्ली प्लानिंग के बारे में बताया था, 2047 मास्टर प्लान के बारे में मैं आपको समझा रहा था, उसमें मैंने सारी चीजों को बारी बारी डिस्कशन किया था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, सीवेज की क्या दिक्कतें हैं, है ना।
अर्बन प्लानिंग की वेल प्लानिंग सिटी की क्या अभाव है, एक ओवर क्राउड जो है वो दिल्ली के ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और बर्डन एक्स्ट्रा है। आप समझो कि 50 लाख या 30 लाख की दिल्ली की कैपेसिटी में, जहां पर 30 या 40 या 50 लाख लोग रह सकते हैं, उसमें 3.5 करोड़ लोग जाके घुस गए हैं। अब आप सोचो कि उस जगह का क्या हो। ओवर क्राउडेड इसीलिए तो खराब है। आप देखो बसें पूरी भर के चल रही हैं, है ना? मैंने बताया था मेट्रो भरी रहती हैं, टैक्सी भरी रहती हैं, गाड़ियां, रोड जाम, सब जगह आपको ओवर क्राउडेड की चीजें मिल जाएंगी। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? घनी आबादी, शहरीकरण, अनियोजित शहरीकरण की बात कर रहे हैं हम। शहरीकरण चुनौती नहीं है, अनियोजित शहरीकरण की बात कर रहे हैं हम, है ना? अब देखो इससे क्या हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही, कहीं कहीं अत्यधिक बाढ़ आ रही है। असम की हमने अभी स्थिति बताई आपको, भूस्खलन हो रहा है। आप कभी भी चले जाओ कहां पर, पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, इससे पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, क्योंकि क्या है, हिमालयी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा अभी क्या है, अभी नवीन परतों से बनी हुई वो है, रेंज है। तो आपने देखा होगा जैसे ही बर्फ हटती है, वहां पर आए दिन आपको देखो बारिश के बाद भूस्खलन होता हुआ दिखता है, सड़कें उखड़ जाती हैं, पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जिसके लिए हमने अभी क्या देखा था, कुछ साल पहले हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ में बादल फटे थे, तो वो आपदा देखी थी, उसकी विभीषिका के बारे में हमने चर्चा की थी। बिजली गिरना, चक्रवात, शहरी जल भराव, तकनीकी और औद्योगिक आपदाएं भी इसमें शामिल हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, जो हम आज तक क्या नहीं भूल नहीं पाए हैं। तो जलवायु परिवर्तन, इसके बाद जोखिम और ज्यादा हो गया है, संवेदनशीलता और बढ़ गई है, और आपदा का प्रभाव हमें क्या होने लगा है, दिखने लगा है। चीजें समझ में आई आपको? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अभी क्या हो रही हैं, सुनियोजित तरीके से नहीं हो रही हैं, अनियोजित तरीके से हो रही हैं, और उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं हम चीजों को, क्योंकि ऐसी बदलाव कभी देखे ही नहीं मानवता ने। बहुत जल्द जल्द चीजें क्या हो रही, बदल रही, तो हम उनका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप देखो संस्था की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। राष्ट्रीय नीति 2009 में हमने एक बनाई थी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की नीति बनाई थी, वो कह रहे हैं उसकी समीक्षा करो, वो अब आउटडेटेड मामला हो चुका है। अब जो नया मामला है उसमें आप देखो कि किस तरीके से, क्योंकि इतने चक्रवात कभी पहले थोड़ी आते थे, बाढ़ ऐसी थोड़ी होती थी, मतलब वो सब चीजें नहीं थी हमारे पास। हमारे पास उस स्तर की चीजें ना होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें परिवर्तित नहीं होते थे। आज हमें एक एक महीने में चीजें परिवर्तित दिखाई देती हैं, तो हमें उस तरीके की नीति की आवश्यकता है। 2009 में हमने कोई पॉलिसी बनाई थी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, वो अब क्या हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं उसकी समीक्षा करो। एनडीएमपी का संशोधन जरूरी है। भूमिकाएं क्या है, एसओपी, डाटा शेयरिंग और रिकवरी टाइमलाइन की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की क्या है, शहरों में एकीकृत मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। शहरों के अर्बनाइजेशन पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, रूरल एरिया से लोग कहाँ आ रहे हैं, अर्बन की ओर आ रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, वहां पर कोई प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट और मेजर हम क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बार बार क्या देखने को मिलता है, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। डिजास्टर रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट भी क्या है, बड़े प्रोजेक्ट में हजार्ड और क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट भी अनिवार्य होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स बन रहे हैं, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के ऊपर भी तो क्या है, एनजीटी को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। पता चला यमुना के गार क्षेत्र में ही परमिशन मिल जाती है कि यहाँ पर भी आप बिल्डिंग बना लीजिए। सोचो वो यमुना का गार क्षेत्र है और आप वहां पर क्या कर रहे हैं, बिल्डिंगों की परमिशन दे देते हैं। आप देखेंगे कि धीमे धीमे वहां पर क्या हो रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। वो ही कल क्या बनेंगे, डिजास्टर के मैनेजमेंट का पार्ट बन जाएंगी, वो गिर जाएंगी, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, भूकंप आ जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा। अगली चीज देखो क्या है, पूर्व चेतावनी और आपदा वित्त की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो सैटेलाइट के लास्ट माइल ईयरली अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास हो, स्थानीय भाषा में हो। ध्यान रखना अंग्रेजी बोलोगे, पता चला असम में कोई असमिया व्यक्ति जो कोस्टल एरिया पे क्या है, रह रहा है, उसे आप अंग्रेजी में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या फायदा उसको। वो क्या होना चाहिए, स्थानीय भाषा में सारे के सारे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके। तो उसके लिए क्या है, हम बल दे रहे हैं एसएमएस और वॉइस और कई चीजों के माध्यम से क्या है, हम उस पर क्या कर रहे हैं, बल देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा में हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो। ठीक है, सायरन, रेडियो, पब्लिक अनाउंसमेंट, सब कुछ स्थानीय भाषाओं में हो। अलर्ट, भारी वर्षा की चेतावनी रहे,
पंचायत, स्कूल, आंगनबाड़ी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी बढ़ जाए। जब कभी आपके ऊपर आपदा आती है तो ये बॉडी जो हैं, ये बड़ी भूमिका निभाती हैं। पहले गाँव में कभी शादी होती थी तो कहाँ रुकती थी बारात? बारात स्कूल में जाती थी। दिन में बच्चे पढ़ लेते थे, शाम को क्या होता था, बारात रुक जाती थी। तो रात भर वो सोते थे, सुबह अपनी विदा करा के निकल लेते थे। फिर अपना साफ-सफाई करके 8 बजे फिर स्कूल चल माध्यम तो यही है ना। अगर हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस तरीके से उसका यूटिलाइज़ेशन कर लेते हैं। अब आप देखो, एसडीआरएफ में सुधार की ज़रूरत है। आप कभी भी देखना भारत दुनिया भर में क्या भेजता है, आप हेल्थ एड भेज रहा है आजकल। दुनिया भर में आप केवल ही भारत उसमें वो नहीं है। तो हमें उस तरीके की क्या करनी पड़ेगी, उस तरीके की हमें नीति बनानी पड़ेगी कि दुनिया भर में हम चीज़ों को भेज भी पाएँ, अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ और सारी की सारी चीज़ों पे हम क्या करें, कमांड होके इस पूरे के पूरे चीज़ को क्या करें, कम कर दें। ये जो आपदा आ रही हैं, इनके प्रभावों को कम कर दें। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो हीट वेव और बिजली गिरना, समय पर किस्तें और पारदर्शी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। राहत के साथ मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की भी बात हम इसमें कर रहे हैं कि पूर्व चेतावनी और आपदा वित्त की बात हम कैसे कर रहे हैं। उसमें राहत, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की हमें चीज़ें हैं। हमें पता है कि यहाँ बाढ़ आएगी, हमें पता है कि चक्रवात आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा। पहले से ही बॉटल वाला पानी वहाँ रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी चक्रवात नहीं आया, हमें पता है कि यहाँ पे क्या पानी भर सकता है, तो फिर क्या करेंगे हम, अब उसमें कई तरह की चीज़ें, साँप, बिच्छू सब तरह से मच्छर और उस तरीके से तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर वहाँ पर एड भेजनी पड़ेगी, हेल्थ एड भेजनी पड़ेगी, फर्स्ट एड भेजनी पड़ेगी, वर्कर भेजने पड़ेंगे। कई तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी की आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है। और जब-जब हम कहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोई भी चीज़ है, छोटा-सा सेगमेंट है, सेम तरह की चीज़ें हैं। हर जगह आपको सेम तरह की चीज़ें क्या करनी है, रिपीट करनी है। बस अलग तरीके से एग्ज़ाम्पल आपके अलग होना चाहिए, ठीक है? तो हम शहरी बाढ़ की बात कर रहे हैं, हमने मैन मेड बाढ़ की आपदा की बात करी जिसमें हम भोपाल गैस त्रासदी की बात की हमने, ठीक है? हमने आपको मृदा अपरदन की जब बात की, हमने भूस्खलन की बात की, तो हमने उदाहरण कहाँ से लिया? हमने लिया अपने पहाड़ों से, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखो, आप समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कैसे होता है? तो आपदा मित्र एक वो है, स्थानीय फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर हैं। प्राथमिक उपचार, खोज, बचाव और इवैक्यूएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एडर को क्या कर रहे हैं? हम काम पे लगा देंगे। जिसमें आप देखो एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसका आपने वो देखा होगा, यूनिसेफ वगैरह, ये डब्ल्यूटीओ वगैरह, ये बहुत बड़े-बड़े संगठनों को क्या करते हैं, फंड भी करते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी करती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे बहुत जगह पे दिक्कत आती है तो वहाँ पर भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, ठीक है? अभी जैसे ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन दोस्त, अभी टर्की में भी कोई वो आया था, उस समय हमने भेजा था। अभी मिडल ईस्ट में आया, कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वेच्छा के साथ क्या भेजते हैं, भीष्म टेंट भेजते हैं, एक टेम्परेरी अस्पताल भेजते हैं। ऐसी जगह पे सब कुछ चोक हो जाता है। अब भूकंप आ गया, वहाँ सब कुछ तहस-नहस हो गया, तो क्या टेम्परेरी टेंट बना देंगे, लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी निकाल के इनका इलाज हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या कर सकें, जान को, माल को, जो उस हानि-होनी कम किया जाए। वर्ष में कम से कम 1-2 मल्टी एजेंसी अभ्यास की ज़रूरत है, ड्रिलिंग, मॉक ड्रिल की हम बात करते हैं। कहीं गैस अगर मान लो लीक हो रही है, कहीं अगर वैसा हो रहा है तो क्या करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि अगर मान लो कोई इस तरीके का मैन मेड आपदा हम बुला रहे हैं, कोई किसी ने बम फेंक दिया, तो उस समय क्या है, किसी ने अगर मान लो कि क्या कर दिया, उस समय हमारे ऊपर कोई ऐसा यूरेनियम या कुछ इस तरीके से हमला किया, तो एटॉमिक बम से हमला किया, तो कैसे जापान में हुआ था। हिरोशिमा जब नागासाकी पे जब बम दागे गए, वहाँ पर लोगों को मौका ही नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों को मौका मिला या तो वो खत्म हो गए या बहुत सालों तक वहाँ पर क्या है, कोई भी आदमी जन्मा ही नहीं, और जन्मे तो वो वर्णशंकर टाइप के किसी तरीके से हैंडीकैप्ड हो जाते थे। ठीक है? तो यहाँ पर हमें इस चीज़ मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं हम बार-बार। तो बच्चों में अवेयरनेस हो ताकि कोई दिक्कत हो, भूकंप आ रहा हो तो किस तरीके से बचा जा सके। कहाँ-कहाँ स्थान होते हैं जहाँ आप बच सकते हैं। ठीक है? अब मान लो कि भूकंप आ रहा है और आप घर में नहीं, बाहर आ जाओ। अगर बिल्डिंग वगैरह टूटी तो आप कम से कम सुरक्षित तो हैं। ठीक है? माल की तो फिर भी भरपाई हो जाएगी, जान की कहाँ से करोगे?
फायर इमरजेंसी सर्विसेज आजकल देखो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर फायर सेफ्टी की दिक्कत है। फायर सेफ्टी की दिक्कत है तो उसकी भी ड्रिल होनी चाहिए, उसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप देखो दिल्ली में कई जगह पे घटनाएँ देखने को मिलती हैं। आधुनिक उपकरण हो हमारे पास, हाई रिस्क रेस्क्यू टीम हो, केमिकल रिस्पॉन्ड हो और फायर ऑडिट वक़्त-वक़्त पे होना चाहिए हर जगह का। क्लास से लेकर आपके घर तक का, ठीक है? ताकि कोई दिक्कत हो तो हाल के हाल क्या किया जा सके उसको कम कर लें। ये इसलिए होता है। लोगों को लगता है कि सब इस तरीके से ही चल रहा है, ठीक है? अब आप देखो तो संसदीय स्थायी समिति ने 2026 की रिपोर्ट में क्या लिखा? तो उसमें सबसे पहले तो आपदा जोखिम को रोकने के लिए बात करी गई, जोखिम को कम करने के लिए बात करी गई, तैयारियों की योजना के ऊपर बात करी गई और फिर इसके बाद तत्काल प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, उसके ऊपर भी बात की गई है। क्योंकि ये घटनाएँ ऐसी होती हैं ना कि इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 दिन में खत्म हो जाएगी या 4 दिन में खत्म हो जाएगी। ये सालों, महीनों तक ले जाती है ना? तो इसमें आपको लंबे उसकी प्रिपेयरनेस की ज़रूरत है, लंबे प्लान की ज़रूरत है। जैसे आप देखो यहाँ पर जब बाढ़ आई, ये चक्रवात आया में आपका उड़ीसा में, वो लोग आज तक प्रभावित हैं। अक्षर है कि हम लोगों ने क्या किया उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, क्यों किया वहाँ से उन्हें हटाया, दूसरी जगह भेजा, वहाँ उनका रहने खाने की और इसके बाद फिर क्या हुआ, सब कुछ उजड़ जाता है, खेत खलिहान सब खत्म हो जाता है, ठीक है? ये है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था जो हम कह रहे हैं, बेहतर और लचीला पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, टेम्पररी पुनर्निर्माण हो और परमानेंट सेटलमेंट की भी बात हो, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और ये कोई इस तरीके से नहीं, ये सब चीज़ें उठ के ऊपर उठ के हमें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखो जलवायु जोखिम को तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम क्या करें? सबसे पहले पेड़ों के ऊपर ध्यान दें, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है कोशिश करें कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेस्टेशन करें। शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम अधिक है, क्यों है? हमने बताया आपको शहरी बाढ़, फायर फायर सेफ्टी, ठीक है? इसके बाद पॉल्यूशन, इसके बाद और भी कई चीज़ें मैन मेड आपदाएँ बहुत सारी हैं शहरों में, है ना? तो वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। बहु एजेंसी समन्वयन की ज़रूरत है। अब आप सोचो कि अगर एक जगह कोई दिक्कत है, आपको पता चला अलार्म बज रही है, पता चला ऑटोमेटिक कहाँ टीवी हर जगह पे क्या करने लगे, अलार्म बोलने लगे कि साहब अब आप लोग रोड पे आ जाइए, भूकंप आने वाला है। दिल्ली में तो झटके आते रहते हैं। दिल्ली में कई बार झटके आए हैं मैं जब से बैठ रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, 4, 5, 10 बार तो मैं ही का भुक्तभोगी हूँ कि जब दिल्ली जैसी जगह पे झटके आ जाते हैं भूकंप के। कोशिश करें कि अपने आप को क्या करना है, सुधार करके इन चीज़ों को रखना है। तकनीकी डेटा और पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा हमें, ठीक है? अब आप देखो, जलवायु परिवर्तन, शहरी बाढ़, सहकारी संघवाद, स्थानीय शासन तकनीक और डिजास्टर फाइनेंसिंग ये हम ये पूरे के पूरे राहत केंद्रित प्रशासन से जोखिम सूचित, समुदाय आधारित और जलवायु लचीले शासन की ओर बदलाव की आवश्यकता पे जोर दे रहे हैं। तो हमें जब भी कोई इस तरीके के हों, तो अपन को क्या करना है, हमें उसके बाद बताना है कि हम इस पूरे के पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्री क्या प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, पोस्ट प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं और किस तरीके से हम इस असेसमेंट क्या करेंगे, हम कम कर सकते हैं। मान लो नई कोई चीज़ हो रही है, चक्रवात हमारे बस में नहीं है कि हम उसको बंद कर दें, कि हम उसको रोक सकें। कम से कम इन चीज़ों को तो हम रोक, कम से कम हम फायर ऑडिट तो कर ही सकते हैं। कम से कम उसका अगर जल भराव की समस्या जैसे अभी हमारे कुछ छात्र 3 साल पहले यहाँ पर जल भराव से खत्म हो गए थे। बड़ा दुखद था, बड़ा दुखद इंसिडेंट। लेकिन कम से कम हम इन चीज़ों को अगर क्या करें, वक़्त-वक़्त पे ऑडिट करते रहें, मॉक ड्रिल वगैरह करते रहें, इससे बचा जा सकता है। इसको कम किया जा सकता है इस जोखिम, ठीक है? इसी शब्दों के साथ आज हम बस यहीं रुक रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। कल इसी समय पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मिलें और आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।